वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी पे। आज हमारा पार्ट 1 अकाउंटिंग टर्म्स पे रहेगा, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स पे। आपको बता दें, हमने लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट की है। सुबह 9 बजे इसी टॉपिक पे अकाउंटिंग टर्म पे हमने अपलोड किया था लेक्चर, जिसमें थ्योरी डिस्कस की गई थी, और शाम के 8 बजे एमसीक्यूज उसी टॉपिक पे, जो सुबह लेक्चर आएगा उसके शाम को एमसीक्यूज की वीडियो अपलोड की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक ये वीडियोज़ पहुँचती रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, एमसीक्यूज, टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन, टाइमली मोटिवेशन, सभी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। आपको बता दें, हमने जीके कंप्लीट कर दिया। अगर आप देखना चाह रहे हैं उसके लेक्चर्स और नोट्स चाहिए आपको, वो आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। अकाउंटेंसी के भी जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, कंप्लीट नोट्स। मैं काफ़ी देर से इस पे काम कर रहा था, लगभग 1 महीने से इस पे काम लगा हुआ था, तो हमने कंप्लीट करके पहले दिया है नोट्स, ताकि स्टूडेंट्स जो भी हमारी लेक्चर सीरीज सब चलेगी, नोट्स ऑलरेडी रहेंगे प्रिंट निकाले हुए, तो आसानी से वो पढ़ पाएंगे। तो हमने नोट्स दे दिया और कह दिया है प्रिंट निकाल लो। अगर आप भी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहें, नंबर आपके सामने है। और ये यूट्यूब पर जो वीडियोज़ अवेलेबल रहेंगी लेक्चर सीरीज़ की, वो हमारी सिर्फ 4 वीडियोज़ रहेंगी, बाकी रिमेनिंग सारे ग्रुप में ही आएंगी। चार्जेस के आप फ्री समझ लो, फ्री मीन्स ओनली एंड ओनली आपके सिर्फ 150 रुपीज़ आपके यहाँ पर ग्रुप के चार्जेस, इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा ओनली 39 आपको एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट के चार्जेस हैं, यानी लगभग 190। इसके ऊपर 1 रुपया भी आपको कोई चार्ज नहीं है, फ्री ही समझो, जस्ट ओनली 190 रुपीज़ लगेंगे। वो भी आपको डायरेक्टली पे नहीं करने हैं, 150 रुपीज़ आपको बताया जाएगा व्हाट्सअप नंबर पर जब मैसेज करोगे कैसे पे करने हैं। और उसके बाद के जो 39 है एप्लीकेशन के चार्जेस हैं, जो कि 1 टाइम ओनली पे करने हैं। उसमें जितने भी टेस्ट आएंगे, कंटिन्यूस टेस्ट आपके चलेंगे, वो वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की मॉक टेस्ट सीरीज़ पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, कैपिटल रेफर्स टू। अगर आपने अच्छे से अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो देखी और उसके नोट्स को अच्छे से पढ़ा है, तो बिल्कुल आपके 20 में से 20, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग वाले, जिनमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, 1 2 क्वेश्चन आए, जो भी है वो आपको कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गलती की गुंजाइश ही नहीं बनती। तो आज की सेशन में 20 में से 20 आने ही पड़ेंगे, लाने ही पड़ेंगे किसी तरीके से। कैपिटल रेफर टू, कैपिटल क्या होता है? आप पहले आंसर कर लिया करो वीडियो रोक कर, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं स्पीड में जाते हो सर आप, तो वीडियो रोक कर आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि वीडियो वेट करते रहें तो वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट को जल्दी आंसर आ जाता है, फिर बाकियों का वेट थोड़े करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल क्या होता है? जो बंदा बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसमें जो बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पैसा लगाएगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उसी को कहेंगे कैपिटल। तो कैपिटल यहाँ पर टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस। तो यहाँ पर आंसर सीधा सीधा बी रहेगा। हम इजी से चलेंगे, थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ज़्यादा स्टार्टिंग में ज़्यादा टफ क्वेश्चन डाल दें तो फिर मुश्किल हो जाता है। इजी क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कॉलम ए कॉलम बी मैच करना है आपको। मैंने तीनों तरह के क्वेश्चन दिए, कॉलम टाइप, स्टेटमेंट वाइज टाइप और सिंपल क्वेश्चन। एग्जाम में किसी तरीके से भी पूछ सकते हैं। गुडविल क्या है? गुडविल सबको पता है कि गुडविल एसेट है, लेकिन किस तरह का एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है। स्टॉक, जो सामान रखा है बेचने के लिए दुकान पे या बिजनेस में, उसको क्या कहते हैं? वो भी एसेट है, लेकिन वो कौन सा एसेट है? करंट एसेट। और जो क्रेडिटर्स होते हैं, जिनको हमने पैसा देना होता है, जिनसे उधार लिया हमने, उनको क्रेडिटर्स कहते हैं। वो क्या है? वो करंट लायबिलिटी कहलाते हैं। तो आंसर रहेगा 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 3। आंसर ए रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, फर्नीचर परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज इज ट्रीटेड एज। फर्नीचर खरीदा है ऑफिस यूज के लिए, उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे? परचेज कहेंगे उसको, एक्सपेंस कहेंगे, फिक्स्ड एसेट कहेंगे, या स्टॉक? उसको किस अकाउंट्स में अगर आप लिखना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे उसको? फर्नीचर खरीदा है, परचेज किया ऑफिस के यूज के लिए। तो ये जो फर्नीचर होता है, जो भी आप बिजनेस में फर्नीचर लाते हो, ये कौन सा एसेट होता है? ये एक तरह का फिक्स एसेट होता है, फिक्स एसेट। परचेज आप कहोगे, परचेज खरीदा, परचेज कहेंगे। परचेज हम वर्ड यूज करते हैं गुड्स के लिए, जब वो सामान जो बेचने के लिए खरीदा है, उसको उसके खरीदने को परचेज, उसके बेचने को सेल्स कहते हैं। ठीक है, अगर बात यहाँ पर फर्नीचर की है जो ऑफिस यूज के लिए है, बेचने के लिए नहीं, तो उसको फिक्स एसेट कहेंगे। अगर उसको खरीदा गया तो फिक्स एसेट परचेज आएगा, बेचा गया तो फिक्स एसेट सेल आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। गुडविल क्या है? गुडविल इज एन, गुडविल अभी आपको मैं शायद बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन में। गुडविल एक तरह का एसेट है, और कौन सा एसेट है? ये इंटेंजिबल एसेट है। क्वेश्चन नंबर 5, आस्ते आस्ते से बढ़ाएंगे इसके लेवल को, आप टेंशन मत लें। इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव, पैसा कमा लिया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। ये आप मिसाल ले लो, सपोज एक बिजनेस में कोई एक मुलाजिम है, उसने एक पूरा महीना अपनी सर्विस दी है, लेकिन उसको अभी सैलरी नहीं मिली है, पैसे नहीं मिले हैं उसको। ठीक है, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव,
यानी इनकम पैसा कमा, एक महीना पूरा हो गया, आप पैसे उसके खाते में आ जाने चाहिए अब, लेकिन मिले नहीं अभी तक। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इक्योर्ड इनकम। कमा लिया है, मिला नहीं, तो ये आपका आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, सेल्स रिटर्न इज आल्सो नोन एज। देखो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं एस्पिरेंट। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न क्या होता है? सेल्स जो हमने बेचा सामान, जो हमने, ये हमारा बिजनेस है, ये हमने बिजनेस में बेचते हैं सामान, जो बेचते हैं सामान अगर वो वापस आ जाए, सेल जो हमने किया वो सेल रिटर्न हो जाए, तो इसको रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, वापस आ गया, ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? अगर हमने जो खरीदा है, परचेज किया सप्लायर से, फिर हम उनको वापस कर देते हैं, तो रिटर्न आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर रिटर्न, सेल्स रिटर्न हुई तो रिटर्न इनवर्ड कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर आप वीडियो पॉज करके आंसर कर ले, मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको, फिर बाद में कहते हैं आप स्पीड में चले गए। आप कॉलम में कॉलम भी जोड़ने हैं आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनमें से क्या है? कौन सा? सैलरी है, मशीनरी है, गुडविल है, कैश है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? इंटेंजिबल एसेट क्या है? करंट एसेट क्या है? तो यहाँ पर आपको बता दें, इंटेंजिबल आपको पता है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट। करंट एसेट कैश, तो ये सीधा सीधा आपको आ गया। इसका मतलब ऊपर देखो आप, तो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीनरी का खरीदना हुआ, मशीनरी, और रेवेन्यू जो सैलरी हुआ वो जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ए का 2, ठीक है, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, आंसर ए रहेगा, ठीक है। तो आंसर ए आप काउंट कर लें मार्क्स अपने। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 कॉलम ए कॉलम बी दिया है। क्रेडिटर्स क्या कौन होते हैं? जिनसे हमने पैसा लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है पैसा, जिनसे हमने, जिनको हमने पैसा देना है, ये कहो या ऐसा कहो कि जिनसे पैसा लिया, एक ही बात है। जिनसे उधार लिया हुआ है हमने, पैसा उनको देना है हमने, ठीक है। डेटर्स होते हैं जिनको हमने सामान दिया है, पैसा उनसे लेना है। और अकाउंट्स रिसीवेबल वही बात हो जाती है, अकाउंट रिसीवेबल वही होता है, लेकिन इसमें टर्म यहाँ पर यूज़ की हुई है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। अकाउंट रिसीवेबल पैसा लेना है, अभी अकाउंट रिसीवेबल है पैसा, अकाउंट रिसीवेबल होता है पैसा लेना है, वो एसेट है हमारा, हमने किसी से पैसा लेना है, सामान बेच दिया पैसा लेना है। अकाउंट पेएबल पैसा देना है अभी, तो वो एक तरह की लायबिलिटी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया। क्रेडिटर्स को पैसा क्या करना हमने, पैसा अमाउंट टू पे, जिनको पैसा देना है। डेटर्स अमाउंट टू रिसीव, जिनसे पैसा लेना है। अकाउंट रिसीवेबल हमारे लिए एसेट होता है और पेएबल लायबिलिटी होती है, ठीक है। ए का 2, बी का 1, सी का 3, 4 का 4, तो ये आपका आंसर आएगा सीधा ए। डिप्रिसिएशन, अच्छे से टर्म, जो भी कल से अगर जो भी टेस्ट देने आओगे ना, पहले सुबह 9 बजे की जो वीडियो, मैं नहीं ये कहूँगा 9 बजे देखो, आप 9 बजे कहीं और काम में हो, मसरूफ हो, आप स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, किसी बिजनेस में कर लगे हो, कोई बात नहीं, जब आप फ्री हो तो वीडियो लेक्चर देखो, उसके बाद आप अच्छे से नोट्स जो आपने अपने निकाले होने चाहिए वो नोट्स पढ़ो, उसके बाद आकर जो है टेस्ट जो दोगे MCQs का, शाम को 8 बजे होता है, 8 बजे आप नहीं, अब टाइम मिल रहा है 9 बजे दे दो कंपलसरी। मैं नहीं कहूँगा वो बिग बॉस वाला रोल 8 बजे ये करना, 9 बजे, वो नहीं है, उसी दिन करना है, ये बात बता रहा हूँ, सोने से पहले करना है ये काम जो भी आपको है उस दिन का। अब ये नहीं मैं फिक्स कर दूँ कि 8 ही बजे, मेरी वीडियो जनरली 8 बजे, इट इज़ बेस्ट कि अगर आप 8 बजे देते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 9 बजे 10 बजे जब भी टेस्ट दो, लेकिन टेस्ट तभी देना जब अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। वीडियो लेक्चर वीडियो देखकर उसके नोट्स अच्छे से पढ़कर फिर आप टेस्ट दें। विच इज इनकरेक्ट अबाउट द डिप्रिसिएशन, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा होगा डिप्रिसिएशन क्या है, तो आप यहाँ पर थोड़ा उसकी दिमाग लगाओगे। डिप्रिसिएशन क्या है? किसी भी जो आपके फिक्स एसेट वगैरह होते हैं उनकी जो वेयर एंड टेयर की वजह से, टाइम की वजह से उनकी जो वैल्यू कम होती है। गाड़ी आपने निकाली कहीं, तो उसकी आपने गाड़ी नहीं ली, उसकी कुछ देर बाद 2 साल 3 साल बाद उसकी वो वैल्यू रहेगी नहीं रहेगी, कम हो जाएगी ना, तो उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं, जो वैल्यू कम होती है। इट इज़ नॉन कैश एक्सपेंस, तो ये एज एक्सपेंस ही यूज़ होता है, तो एक किस्म का खर्चा होगा ना, पैसा कम हुआ, लेकिन ये कैश में नहीं है, तो इसलिए नॉन कैश एक्सपेंस। तो ये करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। इट इंक्रीज द एसेट वैल्यू, खर्चा है ये भाई साहब, एसेट कहाँ इंक्रीज करेगा, ये आंसर मिल गया आपको। फिर भी देख लेते हैं, रिड्यूस द एसेट वैल्यू, ये ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू वेयर एंड टेयर की वजह से डिप्रिसिएशन होती है, ये भी ठीक है, आंसर बी रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, कॉलम 1 कॉलम बी दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस नाम से पता चल रहा होगा आपको, ये सारी टर्म्स आपको पढ़ाई है। प्रीपेड एक्सपेंस, पहले ही खर्चा कर दिया, पेड इन एडवांस, सर्विस लेनी बाकी है, मोबाइल का आपने रिचार्ज कर दिया,
फिर उसके आप 2 महीने का पैक किया है आपने, 2 महीने उससे की सर्विस लेनी है, तो प्रीपेड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, काम हो गया है, खर्चा करना बाकी है, पेंडिंग है ये, ठीक है, पेंडिंग है, तो ड्यू बट अनपेड, ड्यू है खर्चा, अनपेड, किसी मुलाजिम के महीना हो चुका है या अपनी दुकान ली थी उसका 1 महीना गुजर चुका है, रेंट नहीं दिया, ड्यू बट अनपेड। इक्योर्ड इनकम, काम कर दिया है, पैसे मिले ही नहीं, अर्नड, कमा लिया है लेकिन रिसीव नहीं हुए, तो बाकी बचा डेफर्ड इनकम, रिसीव्ड कर लिया एडवांस में ही, इसको डेफर्ड इनकम कहेंगे। तो आपका आ गया 1 का 2 बी का 1, 3 का 3 का 4 का डी, आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी आपके सामने है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी, एसेट, क्या है जल्दी से बताओ। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, इनमें से अगर हम देखें तो जो जिन बंदों से हमने पैसा उधार लिया है उसको पैसा देना है, वो जो किसी बंदे से बना है 5,000 रुपये देना है, दूंगा 2-4 दिन बाद, तो वो हो गए हमारे क्रेडिटर्स। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो बैंक से लोन उठाया है, कोई लॉन्ग टर्म लोन जैसे मॉर्टगेज लोन हो गया। कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी ऐसी जो लायबिलिटी हो सकती है, जैसे कोर्ट केस हो सकता है, कोर्ट फाइन लगा दे। इनमें से सब में से एक ही ऐसा है जो एसेट है, वो है आपका पेटेंट, इंटेंजिबल एसेट में आता है, जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया। तो आपका आंसर रहेगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ओके, कैपिटल के रिलेटेड आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट गलत है, विच इज इनकरेक्ट अबाउट कैपिटल। कैपिटल ओनर्स की इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, क्या ये सही है? यस सही है। कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के लिए कैपिटल एक किस्म की लायबिलिटी है। अगर ओनर ने कैपिटल लगाई ना बिजनेस में, अब बिजनेस को ये कैपिटल, कल बिजनेस बंद हो जाता है तो ये कैपिटल चुकानी है, चाहे वो सामान लगाया है या पैसे लगाए, वो बिजनेस को वापस तो उसको देना है ना जो है। तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी, कैपिटल को लायबिलिटी ही मानते हैं हम, ओनर्स लायबिलिटी। कैपिटल इंक्रीज विद प्रॉफिट, कैपिटल बढ़ता है जब प्रॉफिट होता है, यस बढ़ता है। कैपिटल रिमेन सेम आफ्टर ड्राइंग, अब जब पर्सनल यूज के लिए आप अगर निकाल लेते हैं सामान, विड्रा करते हैं, विड्राइंग करते हैं, तो उससे कैपिटल क्या होता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता कैपिटल का, ये गलत है। रिड्यूस होती है कैपिटल रिड्यूस होती है, आंसर यहाँ पर रिड्यूस होना चाहिए था, रिमेन सेम नहीं है, आंसर आपका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज इनकरेक्ट अबाउट प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस को मुश्किल नहीं होना चाहिए, आपको बता रहा हूँ आपको। प्रीपेड एक्सपेंस पहले ही पे कर दिया, अब वो जो पे कर दिया ना, जो हमने पहले पे कर दिया, वो हमने अब उसकी सर्विस लेनी बाकी है, तो ये एक तरह का एसेट में शो होगा, ये हमने सर्विस लेनी है, पहले हमने पैसा खर्च कर दिया, अब वो हमें सर्विस बाकी है, एक किस्म दूसरे को हमने दे दिया पैसा, उससे काम लेना बाकी है, तो वो हमारे लिए शोन एज एसेट होगा। पेड इन एडवांस, पहले से दे दिया, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है, पेड इन एडवांस। शोन एज लायबिलिटी, ये गलत है, लायबिलिटी नहीं है, एसेट की तरह शो होगा। बेनिफिट रिलेट्स टू फ्यूचर, इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, ये भी सही बात है। तो आंसर इसका सीधा सीधा रहेगा सी, इनकरेक्ट पूछा गया है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज इनकरेक्ट अबाउट कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी, अगर आपने टर्म्स के लेक्चर देखा है, नोट्स अच्छे से पढ़े हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी पता होना चाहिए। कंटीजेंट लायबिलिटी वो होती है जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करे, ये बात सही है। शोन इन बैलेंस शीट, कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो नहीं होती, शोन एज नोट इन टू अकाउंट्स में एज अ नोट लिखी जाती है, ये बात सही है। मे नॉट अकर, ये ऐसी लायबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो आंसर इसका सीधा रहेगा बी, ये बैलेंस शीट में शो नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 15, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड। पर्सनल यूज के लिए जो गुड्स निकाले जाए बिजनेस से, उसको, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको क्या कहते हैं, उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। आज मैं वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूँ, जनरली मैं 1.2 वीडियो की स्पीड रखता हूँ एडिटिंग के टाइम। अगर आपको स्लो लग रही है, आप अपनी स्पीड अपने अकॉर्डिंगली, मैं तो यही सुजेस्ट करता हूँ 1.5 की स्पीड से ही आदत बना लो देखने की वीडियोस, खुद आपको आसानी से समझ आ जाएंगी चीज़ें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कैपिटल ड्राइंग के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दो दिए हैं। पहली स्टेटमेंट कैपिटल के रिलेटेड है, कैपिटल रिप्रेजेंट्स द ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। क्या ये सही है? यस,
ये सही है। ड्राइंग इंक्रीज कैपिटल ऑफ द बिजनेस, ये स्टेटमेंट गलत है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज करती है ड्राइंग बिजनेस के कैपिटल को। तो आंसर इसका रहना चाहिए 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज्ड फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक सिंपल बिजनेस में जो भी फिक्स्ड एसेट होते हैं ना, उसको रीसेल बेचने के लिए खरीदा जाता है। सिंपल सी बात है, गलत बात लिखी है ये। फिक्स्ड एसेट बेचने के लिए नहीं होते, गुड्स खरीदते हैं बेचने के लिए, स्टॉक जो भी होता है। करंट एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ऐसा एसेट जिसको 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको करंट एसेट कहते हैं। ये करंट एसेट की डेफिनेशन में आप देखना वही है, आपको राइट आई। इसका मतलब है फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, आपका आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिस्काउंट। डिस्काउंट के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहली स्टेटमेंट कैश डिस्काउंट के रिलेटेड है, दूसरी ट्रेड डिस्काउंट के रिलेटेड है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कैश डिस्काउंट इज गिवन टू इनकरेज अर्ली पेमेंट एंड इज रिकॉर्डेड इन बुक्स। यस, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन फॉर बल्क परचेजेस, बात सही है, एंड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आपको बता दें ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, ये स्टेटमेंट आधी यहाँ पर गलत दी है। तो ओवरऑल इसका आंसर बनेगा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, आंसर रहेगा फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बता दें आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट जो प्रोवाइड करते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, ये इसको ट्रीट किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह। दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताओ? पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा गलत है। ये जो सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल नहीं होता। तो आंसर इसका रहेगा 1 ट्रू, सेकंड फॉल्स, आंसर इसका रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर एज नोन एज। आपको मैंने पहले बताया था, ये सपोज हमारा बिजनेस है, यहाँ से हमने परचेज किया सप्लायर से गुड्स को, और ये परचेज किया गुड्स सप्लायर से, उसको परचेज रिटर्न कर दिया हमने, परचेज गुड्स को रिटर्न कर दिया हमने वापस, तो इसको परचेज रिटर्न कहते हैं। ठीक है, आगे की दूसरा आपने पहले पढ़ा था कोई एक क्वेश्चन जिसमें था कि आगे हमने सेल्स किया कस्टमर को, कस्टमर ने गुड्स को सेल रिटर्न कर दिया। सेल्स रिटर्न जो होता है ना वो रिटर्न इनवर्ड, बिजनेस के हिसाब से देखो वापस आ गया, इनवर्ड होता है। और जो हम सप्लायर से परचेज को रिटर्न करते हैं, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड हम लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड लिखा नहीं, ये सेल्स रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड लिखते हैं। क्लियर? तो आंसर यहाँ पर परचेज रिटर्न रहेगा। सभी एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट सिंपल करूंगा मैं, कमेंट सभी कर दे जितने भी मार्क्स है आपके, 15, 16, 17, 10, 5 जो भी मार्क्स आपके हैं, 20 में से 20 जो भी, जस्ट आपने टाइप कर देना है 20, 18, 17, एक रिक्वेस्ट। दूसरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दे, जस्ट लाइक करने से ये होगा कि हमारे जो थोड़ा सा इसका बेनिफिट हो जाता है वीडियो का, जस्ट इतना तो। और हमें पता चलता है कि एंड तक आपने देखा और आपको वीडियो अच्छी लगी। जस्ट ओनली लाइक आपने तभी करना है अगर वीडियो अच्छी लगी, अदरवाइज अगर लग रहा है बेकार क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं तो आप बिल्कुल भी लाइक मत करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आपको बता दें ये 4 लेक्चर्स और 4 MCQs आपको रहेंगे यहाँ पर YouTube पे अवेलेबल, बाकी आपके ग्रुप्स में मिलते जाएंगे। और इसके अलावा जो हमने आज MCQ सीरीज टेस्ट की, इसके 1 घंटे के बाद ग्रुप में आपका टेस्ट एप्लीकेशन पे भी होगा, और वो जो क्वेश्चन होंगे वो ये नहीं होंगे, वो अलग क्वेश्चन होंगे। इसी टॉपिक पे अलग क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन पे टेस्ट मिलेगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कोई इतना तंगी की बात ही नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका खर्चा हो जाएगा कोई 800, 1000, 1200, कुछ नहीं। जस्ट आप व्हाट्सएप मैसेज करें, ओनली 150 रुपीज़ आपको यहाँ पे करने, बाद में 39 रुपये 39 आपको एप्लीकेशन के चार्जेस हैं, नथिंग एल्स, कोई और पेमेंट नहीं करनी है टिल एग्ज़ाम। और ये कोर्स कब तक चलेगा? पूरा एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद ये ग्रुप जो है आपका क्लोज किया जाएगा। तो नंबर आपके सामने है, व्हाट्सएप मैसेज करके FAA लिख देना है। बाकी सॉरी टू से बट गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग चीज़ें ना लिखें क्योंकि पॉसिबल नहीं है रिप्लाई करना, क्योंकि और भी काम करने हमें, आपके लिए हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं, उस पर टाइम बहुत लगता है। तो कुछ आपने विशेष नहीं करना, सिंपल आपने FAA लिख देना, आपको ग्रुप का प्रोसीजर बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।